हेलो, नमस्ते, प्रणाम, राम राम, वालेकुम सलाम। आज बात करेंगे राजस्थान में AIMIM की एंट्री की। राजस्थान के अन्य ज़िलों के अलावा शेखावाटी के झुंझुनू की विधानसभा नवलगढ़ में बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से दस्तक की है MIM ने। वर्तमान समय में यहाँ से विधायक है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जिन्होंने लगातार 3 चुनाव अलग अलग सिंबल पर लड़कर जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये माना जाए कि ये उनका गढ़ माना जाता है। डॉक्टर शर्मा ने अपना पहला चुनाव बसपा से लड़ा, जहां उन्होंने 14,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा, जहां उन्होंने 33,500 वोटों से भी ज़्यादा जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने थर्ड चुनाव 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा, जहां उन्होंने 36,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हवा में हर कोई उड़ गया था। 163 सीटों की बम्पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा नवलगढ़ को नहीं भेद पाई थी। जातीय समीकरण भी देखें तो यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या काफ़ी तादाद में मानी जाती है। एक यह भी कारण माना जाता है कि ओवैसी साहब नवलगढ़ को एक हॉट सीट के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में AIMIM के ओवैसी साहब का नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनना एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या इस बार ओवैसी साहब की एंट्री से नवलगढ़ का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा? अगर मुस्लिम वोटर ओवैसी साहब के साथ जाते हैं तो इसका भारी नुकसान वर्तमान विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा पर सीधे तौर पर पड़ेगा। अब बात करते हैं ओवैसी साहब की एंट्री से नफ़ा और नुकसान, किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके विपरीत देखा जाए तो इसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जिनका हमेशा से सपना रहा है विधानसभा क्षेत्र में कमल को खिलाना। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों से अगर पूछा जाए तो उनके अनुसार मुस्लिम वोटर राजकुमार शर्मा से छिटकता है तो इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, लेकिन उनका एक तौर पर यह भी मानना है कि उसको नुकसान इस तौर पर नहीं देखा जाएगा कि उनके परिणाम पर इसका असर पड़े। गौरतलब है कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 नगर पालिकाएँ आती हैं, जिसमें दोनों कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं, जहां नवलगढ़ के अंदर शोएब खत्री अध्यक्ष हैं और मुकुंदगढ़ के अंदर शहजाद चौबदार उपाध्यक्ष हैं। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम वोटरों को 2008 से वर्तमान समय तक डॉक्टर राजकुमार की तरफ ही झुकाव देखा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव रोचक हो जाएगा अगर ओवैसी साहब मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर करने में सफल हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ऐसे में कुछ राजनीतिक जानकारों का तो यह भी मानना है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी की बी टीम AIMIM का यहां आना बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी साहब की एंट्री से कितना फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा और कितना नुकसान कांग्रेस या यूं कहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा को होगा। राजकुमार शर्मा के कार्यकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि ओवैसी साहब की एंट्री से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना 2018 के विधानसभा चुनावों में RLP के आने से फ़र्क पड़ा था, जो महज 10,000 वोटों के अंदर ही सिमट गई थी।